बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। हथियार फेंक देने के बाद इसका एनकाउंटर हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी और यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए उस लड़के को। आज मेरा ये संदेश पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। देखिए, वो लड़का जवैनिया गांव के लिए आवाज उठाता था और जवैनिया गांव में अभी जो काम हो रहा है उसमें भी बहुत करप्शन हो रहा है और वहां के लोगों को विस्थापित किया गया था इस गांव के बगल में और वो चाहता था वहां के लोगों को सही जगह पे विस्थापित किया जाए। उस लड़के का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर का अंग जो है आर्मी के लिए, प्रशासन के लिए और गरीब लोगों के लिए दे देना। वो वीडियो 3 महीना पहले का है और सोचिए उसका सोच कितना बड़ा था। और वो अधिकारियों से मिलता था सिर्फ और सिर्फ गांव के समस्याओं को लेके, और जब ये सिस्टम उसके लिए कुछ काम नहीं किया तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, हथियार उठाया। जैसे आज के समय में लोग टावर पे चढ़ जा रहे हैं तो पुलिस आके बोल रहा है कि आपकी सारी बातें मान ली गई है, तो वैसे ही वो हथियार के सहारे बोला क्या कि हमारी बातें मान ली जाए। नक्सलवादियों को लोग मौका देते हैं, जो बहुत सारे मर्डर किए रहते हैं उनको मौका देते हैं। ये तो इसके ऊपर तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं था, एक सिंगल केस नहीं था। हथियार फेंक देने के बाद इसका एनकाउंटर हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। परिवार को 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहयोग, एक सरकारी नौकरी और यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए उस लड़के को। और अगर सरकार ये नहीं कर सकती है तो समझ जाइए कि सरकार निकम्मी है, क्योंकि सरकार के ही मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि एनकाउंटर गलत हुआ है। और लोग बिहार में लोग जात के नाम पे वोट देते हैं। चुनाव के पहले हम लोगों ने समझाने का खूब प्रयास किया कि जात के नाम पे वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। आज हर एक जाति के लोग परेशान हैं, हर एक जाति के लोग। यहाँ के भी लोग ब्राह्मण के नाम पे वोट दिया होंगे कुछ लोग, ये बात सही है। अज्ञान बिंदु वाला कांड आप लोगों ने देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे कांड देखा। तो भाई आपके जाति के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे मदद करने? कोई नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ सड़क पे जनसुराज दिखेगा, वो जाति पार्टी से ऊपर उठ के दिखेगा और हर किसी का मदद करने का प्रयास करेगा। और जो लोग इस एनकाउंटर पे जश्न मनाएंगे कि हमारे जाति का लड़का नहीं ना था, हम जश्न मना रहे हैं, यकीन मानिए आपकी भी बारी आ जाएगी। तो इसे यहीं पर रोकने की जरूरत है और इस प्रकार की घटना को अगर हम लोग लगाम नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए कि हर बिहारी परेशान होगा। थानाध्यक्ष को निलंबित कर देना, क्या ये न्याय है? थानाध्यक्ष को निलंबित करके सरकार ने साबित कर दिया कि एनकाउंटर गलत था। सरकार ने साबित कर दिया कि एनकाउंटर गलत था। अगर एनकाउंटर सही था तो थानाध्यक्ष को निलंबित क्यों और बली का बकरा थानाध्यक्ष को बार बार क्यों बनाया जाता है? यहाँ तो ऊपर से आदेश आता है तो क्यों बनाया जाता है? और थानाध्यक्ष निलंबित का मतलब है कि ये एनकाउंटर गलत है, साफ साफ साबित हो गया। और तेजस्वी यादव जी विपक्ष में हैं, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? उन्हीं के लोगों का तो ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है, उन्हीं के लोगों का ना ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है। गमछा का कलर देख देख के और भी बहुत सारी चीजें, तो उन्हें तो यहाँ पे आना चाहिए। उसके अलावा जो जाति के नाम पे वोट मांगते हैं जो लोग नेता लोग, रात के अंधेरे में अलग अलग घरों में जाके कहते हैं कि हम तुम्हारे जाति का ही, हमको वोट दो। तो बिहार में बहुत सारे इनके जाति के नेता हैं, बहुत सारे, पश्चिमी चंपारण से लेके पूर्णिया तक, किशनगंज से लेके यहाँ बक्सर तक, वो लोग आए इनके घर पे मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और उस प्रेरणा के कारण ही सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याण संवाद भी हम अपने आवास पर भी करते थे। राजस्व विभाग के अंदर भी जन कल्याण संवाद हर जिले के अंदर हम करते थे। और आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, पूरे देश में ये अभियान का शुरुआत है। लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान का जब मुक्ति मिलेगा तभी मेरा बिहार और मेरा देश विकसित बनेगा। तो समस्याओं से मुक्त करना एक सेवक की जिम्मेवारी है और प्रधान सेवक से लेके मुख्य सेवक, सभी सेवक के भाव से अपने मालिक जनता के समस्याओं का ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए ये जन कल्याण शिविर, जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुल्ली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है
उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना सरकार की जिम्मेवारी है, जनता के जनादेश का आदेश है। सरकार सजगता के साथ इस ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन कोई निर्दोष या किसी को बदले की भाव या नकारात्मक मानसिकता से परेशान नहीं होगा। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। मोबाइल से हॉस्पिटल की दवाएं सर बाहरी दुकानों में सर मिल रही है। देखिए, प्रदेश कार्यालय में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बोलेंगे। हमको जब भी अपनी बात रखती है तो विभाग में या आवास पर। धन्यवाद। आरजेडी विधायक गौतम कृष्ण पर हत्या करवाया जा रहा है सरकार द्वारा। सर आम महोत्सव का आम महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है सर आज, और आप पहले जापान में फिर नेपाल में आम के निर्यात पर रोक लगाई सर, क्या कहेंगे? अभी हम वहाँ बैठे थे, कह दिए कि विभाग का प्रश्न यहाँ पर प्रवक्ता देंगे, इसलिए नमस्ते, धन्यवाद।